हाय एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर मोस्टली सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स के बारे में लगभग अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स मैंने पहले पूरा समझाया, देन उसके बाद डिटेलिंग में अपन ने ये सारे मॉडल्स देख लिए। आज का जो लास्ट वीडियो है, मतलब इस क्वालिटी मॉडल्स के ऊपर लास्ट वीडियो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि हमने मैकॉल मॉडल देख लिया, बोए मॉडल देख लिया, आईएसओ मॉडल देख लिया। एट दी एंड हम जो देखने वाले हैं वो फब्स देखने वाले हैं। अब आप लोगों को एक माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया आप लोगों ने या फिर ट्रू जीने वाले वीडियो में फब्स जो है आईएसओ के बाद बताया, तो यार आप कहीं भी पढ़ लो, आईएसओ ऊपर पढ़ लो, फब्स को ऊपर पढ़ लो, ऐसा कुछ सीक्वेंस है ना, फॉलो कर सकते हो आप, कुछ भी पढ़ लो। एट द एंड आपको अगर पूछा जा रहा है तो आप फब्स ऊपर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आईएसओ नीचे दिखा दो। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो इस चीज़ में, क्योंकि डाउट लेवल क्वेश्चन है ही नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी मैकॉल बोए मॉडल आपको क्लियर होना चाहिए, आईएसओ पता चल चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज बच रहा है जो फब्स देख लेते हैं, फब्स का पूरा नाम समझते हैं एंड फब्स मॉडल किस पे बेस्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फब्स मॉडल की बात करी जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार एक बहुत ही इमेज दिख रही, पर यार ये थोड़ी सी फट जैसी गई है। ठीक है, तो आप लोग नाम समझो बस। ठीक है, स्टार बना हुआ है, स्टार मतलब 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, एक पहला जो कॉर्नर है वो भैया इधर दिख रहा है, एक कॉर्नर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये 5 चीज़ें हो गई। मैकॉल के अंदर 3 चीज़ें थी, बोइंग के अंदर भी 3 चीज़ें थी। ठीक है, और हमने जो आईएसओ पढ़ा उसके अंदर 2 चीज़ें थी। ठीक है, उसको फिर फर्दर पार्ट्स में ब्रेक किया, एक में 6 फैक्टर्स थे, एक में 4 फैक्टर्स थे। क्लियर है बात? सो ये थोड़े थोड़े आप इस तरीके से रिलेट करोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। फब्स के अंदर कितने पार्ट्स है? 5। मैकॉल और बोएम के अंदर 3, फिर उनको फर्दर ब्रेक किया गया। ठीक है, और आईएसओ के अंदर 2 और उनको फर्दर ब्रेक किया गया। सो ऐसे पढ़ोगे, कभी ब्रेक और कभी भूलोगे नहीं, है ना। अब बात करते हैं फब्स का पूरा नाम क्या है। सामने दिख रहा है भैया, एफ स्टैंड फॉर फंक्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं कहीं लोग कह देते हैं, बट फंक्शनैलिटी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उससे रिलेटेड नहीं है, फब्स का पूरा नाम नहीं है। ठीक है, तो इधर अलग मत बोल देना, आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखोगे वैसे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनैलिटी है एफ, एंड यू स्टैंड फॉर यूजेबिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी, पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस, एस स्टैंड फॉर सपोर्टेबिलिटी। ठीक है, कोई कोई सपोर्टेबिलिटी और स्केबिलिटी कह सकते हैं, स्केलेबिलिटी, बट सपोर्टेबिलिटी लिखना। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है यही फब्स का नाम है, यही उसका काम है। फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी, इन 5 टर्म्स को अपन डिटेलिंग में एक एक बार डेफिनेशन वाइज भी समझने वाले हैं, बट उससे पहले फब्स मॉडल की थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्या होने वाली है। ठीक है, फब्स इज़ अ क्वालिटी मॉडल, हमको तो पता ही है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल ही है, विच वॉज रिलीज ऑन 1995। ठीक है, आप चाहो डेट्स वगैरह याद रखना रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी याद रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ये बता देना। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। द फब्स मॉडल कैन बी एलेबोरेटेड एज, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की जगह क्या लिखना है भैया? फंक्शनैलिटी लिखनी है। बाकी यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और ये जो रहा है सपोर्टेबिलिटी, इसको सपोर्टिंग लिखा है, उसकी जगह सपोर्टेबिलिटी। मतलब आप ये 5 के नाम लिख दो, बात खत्म है, फब्स का पूरा नाम। एक और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या भैया ये। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात? अब इसके अंदर यार मल्टीपल चीज़ें हैं, अब अपन एक एक करके समझते हैं। तो फंक्शनलिटी क्या भैया? ओके, यहाँ पे आईएसओ लिखा हुआ है, इसको आईएसओ मत करना, इसको क्या करना? फब्स मॉडल करना, गलती से रह गया वो। ठीक है, तो क्या है फंक्शनलिटी? फंक्शनलिटी इज असेस्ड बाय इवेल्यूएटिंग द फीचर सेट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, द जनरलिटी ऑफ द फंक्शन दैट आर डिलीवर्ड एंड द सिक्योरिटी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो ये क्या होगी? फंक्शनलिटी। और इसको कट कर देना, आईएसओ की जगह पे क्या देखेंगे अपन? फब्स देख रहे हैं, FURPS, FURPS, F stand for functionality, U stand for usability, R stand for reliability, P stand for performance, S stand for supportability। तो वही डिस्कस हो रहा है। ठीक है, फब्स ही डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शनलिटी समझ में आ गई, कुछ ज़्यादा खास दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं भैया, सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं, वही टर्म्स आपको समझाने हैं। यूजेबिलिटी देख लो, यूजेबिलिटी इज असेस्ड बाय कंसिडरिंग ह्यूमन फैक्टर्स, ओवरऑल एस्थेटिक्स, कंसिस्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, reliability is evaluated by measuring the frequency and severity of failure, the accuracy of the output results, the mean time to failure, the ability to recover from failure and the predictability of the program। तो ये reliability होगी। परफॉर्मेंस में क्या लिखना है? परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय प्रोसेसिंग द स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स कंजम्पशंस एंड थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस होगी।
सपोर्टेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी? कंबाइंस द एबिलिटी टू एक्सटेंड द प्रोग्राम, एक्सटेंसिबिलिटी, adaptability, serviceability. These three attributes represent a more common term, maintainability. In addition, testability, compatibility, configurability, the ease with which a system can be installed and the ease with which problem can be localized. So ये इतना बड़ा पार्ट जो है सपोर्टेबिलिटी, इन शॉर्ट बताएं। सपोर्टेबिलिटी के अंदर आपको मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, कन्फिगरेबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्टेबिलिटी के अंदर मिलेंगी। परफॉर्मेंस के अंदर आपको स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स कंजप्शन, थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी होगी। रिलायबिलिटी के सामने आपको दिख रहा है मीन टाइम टू फेलियर, ये सारे आपको रिलायबल, मतलब सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए एट द एंड, यही सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। फंक्शनलिटी आपको समझ में आ गई, यूजेबिलिटी समझ में आ गई है, ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म में जो फब्स है वो यही है, फंक्शनलिटी, एफ स्टैंड फॉर फंक्शनैलिटी। इसको आप अपने एंड से और भी ढंग से पढ़ सकते हो, बेटर डेफिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रू इंजीनियर में सिर्फ वही जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ो, बट जो चार्ट है या जो इमेज है वो फॉलो करके रखो भाई। ट्रू इंजीनियर में जो फॉलो करना है ना आपको इन चारों मॉडल्स के अंदर, वो इमेज है, ठीक है। बाकी आप कंटेंट मटेरियल खुद से लिख सकते हो, अगर आपको इमेज पता है आप फिर सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद से मैनेज कर सकते हो। एट द एंड मैंने चारों के अंदर यही कंक्लूड किया है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो भाई इमेज ही है, क्योंकि अगर आपको इमेज नहीं पता चलेगी ना तो आप क्या लिख पाओगे आगे, वो आपको खुद नहीं पता। और ये जो सब्जेक्ट है ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक जो है ना ये थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। मॉडल्स मतलब क्या, वो एक तरीके का थ्योरी दी इन्होंने। कोई साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट का नाम पढ़ना पढ़ लो भाई, बट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये मॉडल्स बना दिए। अब उन्होंने जो मॉडल्स बनाए अपने को वही मॉडल्स पढ़ने हैं, एट द एंड यही है सॉल्यूशन, ठीक है। पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं। अब उन्होंने बोला ये है गलत तो वो गलत है, अब उन्होंने बोला ये सही है तो वो सही, अज्यूम किया गया मॉडल से, और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी चेक की जा सकती है, ठीक है, इन सारे मॉडल से। सो यही रीज़न है कि आपको जो है लग रहा होगा, आपको थोड़ी बोरियत सी लग रही होगी, भाई हमने तो कुछ नया सीखा ही नहीं, मॉडल्स में तो बस इमेजेस ही पढ़नी है। आपने फर्स्ट वीडियो से यही बताया, मैकॉल से आपने यही बताया इमेजेस पढ़ो, लास्ट वीडियो आ गई फब्स की, आप तब भी यही बोल रहे हो कि भैया इमेजेस ही पढ़ो, तो कुछ नया तो दिख नहीं रहा। नया जो है इन मॉडल्स के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करी, क्या क्या चीज़ें डिलीट करी, क्या क्या चीज़ें एलेबरेट करी हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। अपन ने मैकॉल और बोएम का लास्ट में एकदम क्या देखा था डिफरेंस, कौन सी वीडियो के अंदर, बोएम मॉडल के अंदर। तो वो डिफरेंस अगर पता है कि भाई बोएम मॉडल वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज़ होता है, जबकि ये जो मैकॉल है वो किस लिए यूज़ होता है आपको पता होगा, हाई लेवल के लिए, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ISO फुल फॉर्म बता रखा है, काम बता रखा है, ISO को 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया है, देन उनको फर्दर 6 और 4 फैक्टर्स में ब्रेक किया गया। फब्स मॉडल समझा दिया है आपके सामने, फब्स मॉडल का ये है फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। तो एट द एंड यही पढ़ना है मेरे भाई, इन सभी मॉडल्स के अंदर यही पढ़ना है, ठीक है। आप इनको जिस तरीके से पढ़ना चाहो वैसे पढ़ो, बट एट द एंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ये मॉडल्स वाला पार्ट अब अपन ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गए, चारों मॉडल्स अपन ने बहुत डिटेलिंग में पढ़ लिए। सो आप लोग अगर आप तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ट्रू इंजीनियरिंग के अंदर 7 सेम या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पूरा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, वो फॉलो कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेलिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कंप्लीट डिटेलिंग में बतला दिया है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आपने इतना बतला दिया जितना मैंने ट्रू इंजीनियरिंग की वीडियो के अंदर कवर कर दिया, सो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है, कहीं नहीं गए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड वे में बताया, इमेजेस, चार्ट्स वगैरह से, और दोनों में अंतर क्या है, बाकी मॉडल्स में क्या अंतर जा रहा है, वो सब एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी आप लोग खुद ब खुद सुनोगे, पढ़ोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे वीडियो लेक्चर ही, तो आपको खुद से आपके दिमाग में सेट हो जाने वाला है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ 2-3 बार बतलाई है। क्यों बतलाई है? क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो किस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फिर लास्ट 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि ख़त्म ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।